मंज़र में कई किस्म की ओहाम परस्ती और कई किस्म के ख्यालात गढ़े जाते हैं। बाज़ लोग कहते हैं कि जादू का असर हो गया, कुछ लोग ये कहते हैं कि मेरे पीछे कोई लग गया है, कुछ लोग कहते हैं अब कोई बहुत बुरा काम होने वाला है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म की तोहमात जन्म लेती हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो ख्वाब की हकीकत कोई तस्लीम नहीं करते। वो कहते हैं कोई ख्वाब नहीं होता, किसी को कोई ख्वाब नहीं आता। ये जो बंदा कहता है मुझे गौसे आज़म का दीदार हुआ, मुझे हज़रत ख्वाजा साहब का दीदार हुआ, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, इसको कैसे हो सकता है? ये लोग भी ज़्यादती करते हैं, ये भी गलत करते हैं। ख्वाब आता है, अच्छा भी होता है, बुरा भी होता है, और जिसको दीदार होता है उसको बहरहाल दीदार होता भी है। और दीदार एक हकीकत है जिसको झुटलाया नहीं जा सकता। और इस माशरे में मेरे मुस्तफ़ा का दीदार ही तो है जिसकी वजह से दुनिया बची हुई है। दीदार ही तो है जिसकी वजह से ये रोशनी है, और हुजूर का दीदार ही तो है जिसकी वजह से रोज़ फूल खिलता है तो उसमें से खुशबू आती है। अगर हुजूर का दीदार ही ना हो तो कायनात तो जिंदा ही ना रहे। तो कुछ लोग इनकार करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं, अल्लाह ताला माफ़ करे, जिनको रोज़ एक ख्वाब आती है। पीर साहब रोज़ नया ख्वाब सुना के मुरीदों पे कब्जा करते हैं, और मुरीदों ने भी लिस्ट निकाली हुई है। बेचारा वुज़ू ढब से नहीं कर सकता, लेकिन रोज़ बगदाद शरीफ ही होता है, शाम को रोज़ मदीने जाता है। लिस्ट लगाई हुई है और छापी हुई है अखबार, बाकायदा जो है वो ख्वाबें लिख लिख के छापी हुई हैं, पढ़ पढ़ के सुनाई जाती हैं। और कहा जाता है फलाने को जेड़े महरम राज हकीकत दे वो ते राज हकीकत खोल दे ही नहीं। ये जिन्ना वेखिया नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे ही नहीं, वो ते बोल दे। एक जगह मैंने ये शेर पढ़ा तो एक बाबा जी खड़े हो गए, बाद में मुझे कहने लगे हज़रत साहब नाराज ना हो, एक इजाफा ना कर दें थोड़ा जा। मैं क्या तो अगर शेर ही जाओगे तो मैनू की तराज है, करो इजाफा। कहने लगे तुस आख्या जेड़े महरम राज हकीकत दे वो राज हकीकत खोल दे नहीं, जिन्ना वेखिया नहीं वो करन गल्लां, जिन्ना वेख लिया वो ते बोल दे। कहते मेरा ख्याल है जिन्ना वेख लिया बोलन जोगे रहिंदे ही नहीं। मैं क्या तुहाडा ख्याल बड़ा अच्छा है, मैं भी इत्तफाक करना। ये कैसे हो सकता है? तू दीदार कर रहा है फिर तू उस पर दुकानदारी कर रहा है, और कोई शय नहीं मिली थी तुझे बेचने को। माज़अल्लाह, ये तूने कितना अपने साथ जुल्म किया कि तूने अपने महबूब का दीदार ही सेल पे लगा दिया है। किस कदर जुल्म की बात है, कितनी ज्यादती की बात है कि दीदारे मुस्तफ़ा को, दीदारे गौसे आज़म को, दीदारे आला हज़रत को तू फरोख्त कर रहा है। तो भाई ये अफरात व तफरीत है, इससे निकलें। ख्वाब की हैसियत है, कुरान पाक ने ख्वाब बयान किए। सूरह यूसुफ आप पढ़ेंगे तो हज़रत यूसुफ ख्वाब की ताबीरें बताते थे जेल में जब आप गए थे, 2 ख्वाब वहाँ बयान हुए। फिर कुरान मजीद में हज़रत इब्राहीम और जनाब इस्माइल का जो ज़िबा का वाक़या है वो सारा ख्वाब पर मुश्तमिल है। इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहु का, हज़रत इब्राहीम ने जनाब इस्माइल से कहा था बेटे मैंने ख्वाब देखी है कि मैं तुझे ज़िबा कर रहा हूँ। और जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ज़िबा कर चुके, छुरी फिर गई दुम्बे की गर्दन पे, तो अल्लाह ने फरमाया या इब्राहीम कद सदक़ता रोया, तूने अपना ख्वाब सच्चा करके दिखाया है। तो ख्वाब की हैसियत हुई ना। इसलिए यहाँ मुफस्सिरीन ने लिखा है कि नबी को जो ख्वाब आती है वो अल्लाह की तरफ से वही होती है। नबी को जो ख्वाब आती है वो अल्लाह की तरफ से, बोलिए अल्लाह की तरफ से वो वही होती है। पैगंबर को जब भी ख्वाब आती है वो वही इलाही होती है, इस बात को समझ लें। और फिर खुद हजरत यूसुफ के ख्वाब का जिक्र है कुरान मजीद की सूरह यूसुफ की आयत नंबर 4 और 5, 2 आयात मैंने तिलावत की हैं। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम के ख्वाब का तज़किरा है। हजरत यूसुफ ख्वाब देखते हैं और फिर अपने वालिद से बयान करते हैं। कहते हैं इज़ क़ाला यूसुफ लिअबीही, जब कहा यूसुफ ने अपने बाप से, या अबती इन्नी रअयतु अहद अशरा कौकबा, ऐ अब्बा जी मैंने देखा है। क्या देखा है? मैंने 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद देखा है। रअयतुहुम ली साजिदीन, कि वो मुझे सजदा कर रहे थे। 11 सितारे, एक सूरज और एक चांद मुझे सजदा कर रहे थे। ख्वाब बयान किया हजरत यूसुफ ने अपने वालिद जनाब याकूब को ख्वाब। अब जनाब याकूब क्या कहते हैं? काला या अबती,
कहा ए मेरे बेटे ला तकसुस रुया का आला इखवाती का, ए बेटे ये ख्वाब अपने भाइयों को नहीं सुनाना। क्यों? फयकीदुल्लाह का कैदा, वो तेरे साथ कोई चाल चलेंगे। और फिर इल्ज़ाम भाइयों पे नहीं लगाया, फरमाया इन्न शैतान लिल इंसानी अदुव्वुम मुबीन, इसलिए कि शैतान आदमी का खुला दुश्मन है। तुमने अपने भाइयों को ख्वाब सुनाना, तो ख्वाब का जिक्र बयान किया, ख्वाब को कुरान पाक ने, और वो ख्वाब फिर उनका सच्चा हुआ। हजरत यूसुफ का वही ख्वाब बाद में सच्चा भी हुआ, जब आपके वालिद ने, वालदा ने, भाइयों ने आपको जाके सजदा किया तो वो ख्वाब बाद में सच्चा हुआ। तो ख्वाब की हकीकत है। मेरे आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मुजद्दिद नियत हाजरा मुय्यद मिल्लत ताहिरा साहिब हुज्जतुल काहिरा मौलाना इमाम शाह अहमद रजा फाजिल व मुहद्दिस बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह, आला हजरत ने ख्वाब की 4 हकीकतें बयान फरमाई हैं। और आला हजरत का कमाल ये है कि थोड़े लफ्जों में ज्यादा बात कर जाते हैं। आला हजरत ने 4 ख्वाब की हसीयतें बयान की हैं, ये आपने याद करनी है, इनको याद रखना है कि ख्वाब क्या होता है। आला हजरत फरमाते हैं एक तो ख्वाब होता है नफ्स की शरारत से, जो काम बंदा सारा दिन करता रहता है वही उसकी ख्वाब में वही ख्वाब आती है उसको, तो वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। पहली किस्म ये है, समझ आ रही है बात? वो ख्वाब नहीं वो ख्याल है। वो नफ्स जो होता है ना, वो चीज बना के, मिसाल है एक आदमी परेशान है, उसके पैसे डूब गए, कारोबार नहीं चल रहा, वो टेंशन का शिकार था, रात वो परेशानी में सोया तो ख्वाब देखी कि मकान भी गिर गया। अब सवेरे उठ के उसकी बीवी पीर साहब के पास चली गई फूंक मरवाने। उसने कहा फटाफट काला जादू हो गया, मैंने मकान गिरते देख लिया, पता नहीं क्या बनेगा, तवीज दे दे। तो पीर साहब ने भी कह दिया तेनू किसी ने कुछ किया है, चलो मसला ही खत्म। अब वो ना किसी का पता ना क्या किया उसका पता, इल्म से लोगों का ताल्लुक नहीं होता, तो इन तोहमात का लोग शिकार हो जाते हैं। अब ये जो ख्वाब उसे आया है ना रात को, ये असल में उसकी टेंशन थी जो उसे आई है, वो डिप्रेशन था, तो रात को वो ख्वाब बन के उसके सामने। बात की समझ आ रही है आप रात को? मुझसे कई लोग आके कहते हैं ख्वाब बड़े बुरे आते हैं, तो मैं कहता हूं ठीक है, आप बुरे नावल पढ़ने छोड़ दें, मीडिया पे बुरी चीजें देखनी छोड़ दें। आप सारा दिन बुरी सोच सोचेंगे, माज़अल्लाह गलत सोच सोचेंगे, तो ख्वाब गलत आएगा। और अगर आप सारा दिन दुरूद पढ़ेंगे, कुरान पढ़ेंगे, रसूलुल्लाह की नात सुनेंगे, तो रात को इंशाअल्लाह ताला हुस्ने मुस्तफ़ा के जलवे भी नजर आएंगे। तो आप देखें ना दिन में क्या कर रहे हैं। तो जिस तरह का ख्याल है शाम को उसी तरह का ख्वाब। मैं अक्सर कहता हूं कि अल्लाह तबारक व तआला के हबीब ने फरमाया है कि तू जिस तरह का ज़हन बनाएगा रब भी तेरे साथ उसी तरह का बन जाएगा। तो तू अपने ज़हन को साफ रख, अल्लाह तेरे तसव्वुरात को, तो रात को ख्वाब उसी तरह। हमारे छत पे मैं अपने अब्बा जी के साथ सोया करता था, और वो ज़िंदगी के बड़े खूबसूरत लम्हात थे, वो अपनी ज़िंदगी के तजर्बात बयान किया करते थे। तो ये जो मौसम आता था गर्मियों का, इस मौसम में आपको पता है कि घरों में जो हमारी तरह के गरीब घराने होते थे वो छत पे 4 पाई लगाया करते थे, तो छत पे सोया करते थे। तो साथ एक पड़ोसी रहता था जो बस पे ना बेचारा मजदूरी करता था, क्या कंडक्टर कहते हैं क्लीनर कहते हैं। तो वो जो रात जरा नींद आने का वक्त होता तो वो सवारियां चढ़ानी शुरू कर देता, कहता जिसने मुरीद के जाना है आ जाओ। वो शोर करता, तो कहता लाहौर वाले फटाफट आ जाए। फिर कई दफा वो रास्ते में शजरे वालों को उतारना भी शुरू कर देता, तो शोर करता ऊंची ऊंची आवाज में। तो मुझे वो बड़ा उस वक्त खफगी होती, नाराजगी होती। मैं कहता अब्बा ये सोने नहीं देता, तो इसको जगाए, या फिर सवेरे हमने नहीं छत पे सोना, सेन पे सो जाएंगे। तो अब्बा जी कहते बेटा मजदूर है, तो बेचारा सारा दिन जो करता है वही उसे ख्वाब में। तो अब इससे बंदा डर जाए, परेशान हो जाए, उठ के कहे पता नहीं सवेरे क्या होने लगा है, ओ भाई ख्वाब ही आई है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। इसको इससे इतनी ये बुरी चीज नहीं जितना हम ले लेते। तो पहली बात यह है कि जिस बंदे ने ये तसव्वुरात होते हैं ना, आप तसव्वुरात में जाएं। आप तसव्वुर, कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सारा दिन महफिल में रहते हैं तो रात को सोते हैं तो ख्वाब में भी नात ही सुन रहे होते हैं, कोई हदीस ही बयान हो रही होती है, किसी हदीस पर ही तबसरा हो रहा होता है। तो भाई जो काम आप सारा दिन करेंगे वही रात को ख्वाब में आएगा। एक दोस्त है बड़ी मोहब्बत वाला, कहने लगा साहब राती ख्वाब में बड़े पैसे वेखे ने, दुआ करो अल्लाह दे छे। मैं क्या सारी दिहाड़ी पैसे सोचिए तो रात में होने ही नहीं ना, जो सोचना है वही रात को ख्वाब में। तो सोचा सारा दिन तूने पैसे ही पैसे तो आ गए तेरी ख्वाब में, तो चलो मैंने कहा ख्वाब का तो मजा लेना,
फिर अल्लाह तबारक व तआला फजल करेगा, आ ही जाएंगे उसके करम से। आम दाम बरसरे मतलब पहली ख्वाब वो है जो नफ्स की शरारत है, जो आपके अंदर होता है, वो सामने आ जाता है। डरावनी चीज़ें ना देखें, बुरे नावल ना पढ़े, कोई सोच अपनी गलत ना करें, तो इंशाअल्लाह ख्वाब बुरा। बात की समझ आ रही है हज़रात को? एक दूसरा ख्वाब, मेरे आला हज़रत फरमाते हैं अक्सर शैतान आदमी से खेलता है। खुद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि शैतान रात को आदमी की नाक पे बैठ के वक़्त गुजारता है। सहाबा ने अर्ज़ किया या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो नाक पे क्यों बैठता है? तो हुजूर फरमाते हैं इसलिए कि अगर रात को, वो कहता है अगर बंदा मरने लगा, सांस उखड़ने लगा, तो मैं माज़अल्लाह इसे बेईमान करके मारूंगा। तो शैतान ख्वाब दिखाता है आदमी को, बुरे ख्यालात, वसवसे पैदा करता है। बुखारी मुस्लिम में मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जब तुम्हें कोई बुरा ख्वाब आए तो शैतान तुमसे खेल गया। जब तुम कोई बुरा ख्वाब देखो तो ये बुखारी मुस्लिम है, और 3 नुस्खे हुजूर ने बयान फरमाए। फरमाया तुमने अपनी बाईं जानब मुंह करना है और 3 दफा थूकना है। जरूरी नहीं कि थूक ही आए, थू थू ही कर दे, अपनी उल्टी तरफ। जाग रहे हैं आप लोग? बात की समझ आ रही है? अल्लाह खैर करे, रात को किसी को घर में ख्वाब आ जाए तो बाकी भी नहीं सो सकते, इतना बड़ा मसला बन जाता है, शोर होने लगता है। ये नुस्खा बताएं घर जाके, ये नुस्खा आम नहीं, ये मेरे रसूल पाक का बताया हुआ नुस्खा है। और ये वो नुस्खा है कि पहाड़ टूट सकते हैं, दरिया बह सकते हैं, ये बात गलत हो सकती। ये सबसे बड़े पीरो मुर्शिद का नुस्खा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बाईं जानब 3 दफा थू थू करे, थूके, और 3 दफा आऊज़ बिल्लाह पढ़े। और फिर हुजूर ने फरमाया ख्वाब का किसी से जिक्र ना करे, किसी को ख्वाब सुनाना, डरावना ख्वाब आए तो किसी को सुनाना, बयान नहीं करना। ये हुक्म दिया नबी पाक ने, हमें नसीहत फरमाई है। फरमाया उल्टी जानब मुंह करके 3 दफा थूक दे, औज़ बिल्लाह पढ़ दे, किसी को बताए ना, 3 बातों पे अमल करे। अल्लाह के रसूल बयान करते हैं कि उसका ख्वाब उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। वो ख्वाब नुकसान, कितना बड़ा मसला हल हो गया, कितना बड़ा मसला ये। फरमाया तुमने दाईं तरफ थू थू करना, थूक देना है, औज़ बिल्लाह पढ़ देनी है, और किसी से जिक्र, तुम्हारा ख्वाब तुम्हें नुकसान। ये शैतान खेल के आप बात खत्म हो गई। हमारे यहाँ शोर हो जाता है, सवेरे बड़े मामलात होने लगते हैं। हाँ, एक बात जरूर उलमा फुकहा बयान करते हैं, वो कहते हैं अगर कोई आदमी सवेरे उठ के डरावना ख्वाब देखता है, सवेरे उठ के सदका खैरात कर दे, हस्बे तौफीक। 10 रुपए की जेब गुंजाइश देती है, 10 रुपए दे दे। 10 लाख की गुंजाइश देती है, 10 लाख, हस्बे तौफीक सदका दे दे और इस्तिगफार पढ़े, ख्वाब तकलीफ नहीं देगा। लेकिन उस ख्वाब को हवा बना लेना, उसको कोई बड़ी अनोखी चीज बना लेना, मुसलमान इस तोहम परस्ती का कायल नहीं है। तो अपने मामलात को दायरा इस्लामी के अंदर रखें, नबी पाक के बताए हुए इरशादात की रोशनी में रखें। तो दूसरा ख्वाब ये बयान किया गया कि जो ख्वाब ऐसा होता है जो शैतान दी। एक तीसरा ख्वाब है, ख्वाब की तीसरी किस्म, जो फरिश्ता इल्का करता है। जिस तरह एक शैतान आदमी के साथ होता है ना, जो गुनाह की तरफ बुलाता है, इसी तरह अल्लाह पाक ने एक फरिश्ता पैदा किया होता है जो नेकी की तरफ बुलाता है, जो जगाता है बंदे को बार बार। अब ये इंसान का अपना मामला है, वो बात किसकी ज्यादा मानता है। तो ये फरिश्ता इल्का करता है। वो जो ख्वाब फरिश्ता दिखाता है ना, उसमें जरूरत होती है ताबीर की। अब ताबीर कौन बताएगा? वो जो तोता लेकर बैठा सड़क पे, वो ताबीर बताएगा? या जिसने सारे बाजू पे कड़े पहने हुए हैं और सारे हाथों पे छल्ले पहने, वो ताबीर बताएगा? बाबा जी सरकार। ताबीर कौन बताएगा? वो बंदा ताबीर, हर आलिम भी ताबीर नहीं बताएगा। जो कुरान मजीद, अहादीस मुबारका और फिर उलूमे ताबीर जानता हो, मुअब्बिर हो, वो भी ताबीर बताएगा। और जब बताएगा तो मेरे आला हज़रत फरमाते हैं ताबीर भी अल्लाह से डर के बताएगा। ये नहीं कहेगा कि जो मैं कह रहा हूं इसी तरह है। वो ये ताबीर करेगा, वो कहेगा जो मेरी समझ में आया मैंने बता दिया, बाकी हकीकत का इल्म या अल्लाह जानता है या अल्लाह के रसूल जानते हैं। मैं ये नहीं दावा करता कि जो मैंने कहा है कुल वही है, सच वही है, हक वही है। वो ख्वाब किस तरह के हैं? हजरत उम्मे फजल रदी अल्लाह ताला अन्हा, ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चच्ची हैं, जनाब अब्बास की ज़ौजा है। हुजूर के पास आई डरी हुई, अर्ज करने लगी या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हुजूर मैंने बड़ी खौफ वाली ख्वाब देखी है। फरमाया चच्ची क्या हो गया? अर्ज की या रसूल अल्लाह
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके वजूद का गोश्त का टुकड़ा काट के मेरी झोली में आ गया, मैं बड़ी परेशान हूं। अल्लाह के रसूल सुन के मुस्कुराए, फरमाया ये परेशानी वाली ख्वाब तो नहीं, तो खुशी वाली ख्वाब है। कहा या रसूल अल्लाह क्या खुशी? फरमाया मेरी फातिमा को अल्लाह बेटा देगा और वो तेरी गोद में खेला करेगा। अल्लाह मेरी फातिमा को बेटा देगा, वो तेरी गोद में खेलेगा। इमाम हसन पैदा हुए, मेरे रसूल पाक ने पैदा होते ही कान में अजान दी और फरमाया चच्ची को तो बुलाओ, हाजिर हुई। फरमाया ये लो, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा फरमा दिया है, अल्लाह ने तुम्हारा ख्वाब पूरा कर दिया है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया रात मैंने ख्वाब देखी है। हुजूर फरमाते हैं मैंने ख्वाब देखी। हुजूर क्या? फरमाया लोगों ने कमीजें पहनी है, किसी की कमीज पेट तक है, किसी की सुरीन तक है, किसी की घुटनों के नीचे तक है। उमर मैंने तुम्हें देखा है, इतनी लंबी कमीज पहनी हुई थी कि तुम्हारी टखनों तक जा रही थी, पैरों तक। हजरत उमर परेशान हो, हुजूर क्या ताबीर है इस ख्वाब की? तो मेरे मुस्तफा करीम ने फरमाया खुश हो जा, इसकी ताबीर ये है कि किसी का दीन यहां तक है, किसी का यहां तक है, तू सारा ही दीन में लिपटा हुआ है, तू सारा दीन में लिपटा हुआ है। ये ताबीर है इस ख्वाब। तो एक ख्वाब वो है जो मोहताज ताबीर है, जो किसी मुअब्बर के पास जाए, उसको कहें कि मैंने ये वाली चीज देखी है तो मुझे इसकी ताबीर बताए ये क्या है, अपनी मर्जी। उसके लिए जरूरत होती है। हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मुरीद था, तो वो कहने लगा लोगों से कि अब मुझे पीर साहब की जरूरत नहीं। हमारे मुआशरे में तो खैर किसी को भी पीर साहब की जरूरत नहीं, सारे सियाने हैं इस जमाने में, तो जरूर किसी को भी नहीं। तो वो कहने लगा मुझे जरूरत नहीं पीर साहब का। क्या हुआ? कहने लगा मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूं। जिस तरह कहते नहीं सियाने मुरीद, ऐसे हजरत साहब ने नहीं करना चाहिए। इस तरह कहने लगा जी मैं पीर साहब से आगे गुजर गया हूं। का वो किस तरह? कहने लगा जी मैं तो रोज रात को जन्नत में होता हूँ। दाता साहब ने लिखा है कश्फुल माजूब में। तो हजरत जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह को किसी ने आके बताया, तो आप तशरीफ ले गए। फरमाने लगे यार किस जन्नत में होता है? कहने लगा बाबा जी आप तो बैठे होते हैं बगदाद की मस्जिद में, तो मैं तो रात जन्नत की सैर करता हूँ। फरमाने लगे आज रात जन्नत जाए तो एक दफा लाहौल भी पढ़ लेना। तो वो कहता मैं रात को जन्नत में था, लाहौल शरीफ पढ़ी, मेरी आंख खुली तो मैं रूड़ी के ढेर पे बैठा हुआ था। दौड़ा गया हजरत जुनैद बगदादी के, हुजूर ये क्या है? आप फरमाने लगे तू मेरे पास आता था तो तू परहेजगार बनने लग गया था, तेरे अंदर तकवा पैदा होने लगा था, तू रब रब करने लगा था। शैतान आया है तुझे बहकाया है, मुझसे दूर किया है ताकि तू दीन ना सीख जाए। किसी न किसी तरीके से तेरे ज़हन पे उसने कंट्रोल डाला है, कोई ना कोई बहाना लगा के तुझे पीछे, और तू बेवकूफ उसके चक्कर में आ गया है। लेकिन मैं तुझसे नाराज नहीं होऊंगा, मेरा तेरा रिश्ता दीनदारी का रिश्ता है। तू आ जा, नए सिरे से रब रसूल का दीन सीख, मैं तेरी नए सिरे से तरबियत करने को तैयार हूं। तो मेरे भाई मोहताज, आपको कोई ऐसा ख्वाब आए तो वो ताबीर का मोहताज है, उसकी ताबीर पूछें किसी बंदे से, मुअब्बर से पूछें, उससे पूछें कि इसका क्या मतलब है, खुद ब खुद घड़ ना लें। और वो भी मैंने कहा ताबीर बताने वाला भी हतमी इल्म तो इमाम मालिक से हारून रशीद ने कहा इस सवाल का जवाब दें। फरमाने लगे मुझे नहीं आता। तो कहने लगा इतने बड़े इमाम हो तो इस सवाल का जवाब नहीं आता? आप फरमाने लगे अगर मुझे हर सवाल का जवाब आता फिर मैं खुदा होता, क्योंकि हर सवाल का जवाब अल्लाह के पास। तो भाई याद रख ले और समझ ले, तीसरा ख्वाब जो फरिश्ते की तरफ से इल्का होता है उसकी ताबीर की जरूरत पड़ती है। तीन ख्वाब समझ में आ गए आप हज़रात के? ये तीन किस्में। अब चौथी और आखिरी किस्म सुने। आला हज़रत फरमाते हैं चौथा ख्वाब वो है जो खालिसतन अल्लाह की तरफ से बंदे को नसीब होता है, उसमें किसी ताबीर की जरूरत, किसी तशरीह की हाजत, वो खुल के आता है, खुल के वो ख्वाब आता है। और उस ख्वाब में अल्लाह बड़ा करम फरमाता है, मेहरबानी करता है, वो ख्वाब ऐसा होता है। ख्वाब की एक बात जरा डर के कहनी है, डर के सच आखिए तो सरदार साइया फतवे ते फतवे लगते ने, डर के कहनी है बात, वो भी बंदों से डर के नहीं, वो भी वसवसों से डर के। ख्वाब की शरीयत में उस बंदे के लिए तो वसीयत है जिसे आया है, किसी और के लिए कोई वसीयत जी। मैं बात करता हूं ना तो कहते हैं जी आप सख्त जुमला कह जाते हैं, थोड़ी नरमी रखा करें। मेरे पास दोस्तों की तरफ से मुझे पैगाम मिलता है कि आप सख्त जुमला, कल भी एक मौलाना साहब मुझे कह रहे थे कि आप सख्त जुमले कहते हैं ठीक नहीं।
आपने नात खानों को एक्टर ही कह दिया है। मैंने कहा मैंने थोड़ी कहा है, वो तो मैंने मुफ्ती साहब का हवाला दिया है। तो लोग कहते हैं कि आप सख्त जुमला कहते हैं, तो मैं नहीं कहता, नरम कहता हूं। ये जो लोगों ने कहानियां बनाई हुई है ना, मैंने कहा कि बगैर नबी पाक के दीदार के दुनिया में खुशबू ही कोई नहीं। हुजूर का दीदार होता है, होता रहेगा इंशाअल्लाह। लेकिन हैसियत, आप किसी को जाके कोई बंदा कह दे कि मुझे ख्वाब आया और मुझे फलां, बहुत, मैं नाम नहीं लेता, बहुत बुलंद हस्ती ने मुझे तेरे बारे में ये पैगाम दिया है, तो वो जिसको ख्वाब आया है उसके लिए तो कोई हैसियत है, लेकिन आगे उसको बताने की या किसी और को ऑर्डर जारी करने की कोई हैसियत। एक दोस्त है मेरे, बड़े सियाने बंदे हैं, वो कहने लगे कि मेरे बुजुर्गों को ना, उनका एक हकीम साहब दोस्त थे, तो वो अपनी किताबें जाती दफ़ा सारी दे गए, अपने बच्चे पे इतबार नहीं करते थे, किताबें दे गए सारी कि मेरा बच्चा नलायक है तो किताबें तू रख ले। वो बच्चे को बाद में होश आई कि मेरा अब्बा तो बड़ा काबिल हकीम था, तो उसकी किताबें तो ढूंढूं किधर है। तो वो सवेरे पहुंच गए, कहने लगे चाचा जी रात को अब्बा जी ख्वाब में मिले थे, वो कह रहे थे कि उससे जाके किताबें ले आओ। तो कहते हैं वो भी बड़े सियाने थे, कहने लगे वो तेरे तो बाद मैनू भी मिले है, उन्हें आख्या उन्हें कोई शह ना दी, उन्हें आख्या खबरदार कोई शह दी होते, ऐਵੇਂ झूठ लगा ही बोलन तेरे नाल। तो ऐसे ही लोग ख्वाब बयान करते हैं, गाड़ देते हैं ख्वाब, खड़ देते हैं ख्वाब और गाड़ के बयान करते हैं, ये ज्यादती है। अब सुने हदीस, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया झूठों में से सबसे बुरा झूठा वो है जो झूठा ख्वाब बयान करता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह का, ये सुन ले और याद रख ले, हुजूर ने फरमाया अल्लाह कयामत के दिन सजा देगा झूठा ख्वाब बयान करने, झूठा ख्वाब। और हमारे जमाने में तो लोग माज़अल्लाह ताला अंबिया औलिया सुलहा खुद नबी पाक के बारे में झूठ बयान करते हैं, माज़अल्लाह सुम्मा माज़। हुजूर ने फरमाया जिसने झूठा ख्वाब बयान किया कयामत के दिन अल्लाह उसे 2 दाने देगा जौ के या चावल के, उसको कहेगा ये जौ के 2 दाने हैं, इनकी आपस में गिरा लगा, गांड मार। वो तड़प के कहेगा या अल्लाह ये सजा ना दे, इनकी गिरा नहीं लग सकती। तो अल्लाह फरमाएगा फिर तू झूठे ख्वाब को बयान करता था। ये जुल्म नहीं कि कोई बंदा इतनी बड़ी बात ही कर दे नबी पाक के बारे में। रसूल करीम अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि वो मुफ्तरी है, वो झूठा है जो मेरे बारे में झूठ बोलता है, और जिसने मेरे बारे में झूठ बोला उसने झूठ नहीं बोला, अपने लिए जहन्नम में मकान तामीर कर लिया है। झूठ बोलते हैं लोग माज़अल्लाह ताला, डरना चाहिए इस बात से, खौफ करना चाहिए। बहरहाल आम दाम बरसरे मतलब एक सच्चा ख्वाब होता है, वो अल्लाह की तरफ से इंसान को नसीब होता है, वो इल्का होता है। और मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, लोग मानते नहीं, किसी बुजुर्ग की ख्वाब बयान करो कहते कैसे हो सकता है, किसी अल्लाह वाले की बात करते जी मुमकिन ही नहीं, वो कैसे नहीं मुमकिन। बुखारी मुस्लिम की हदीस सुनो, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया मेरे बाद नबुव्वत खत्म हो गई पर मुबश्शिरात खुशखबरियां अभी बाकी हैं। सहाबा ने कहा हुजूर खुशखबरियां क्या है? फरमाया जब अल्लाह तुम्हें अच्छे ख्वाब दिखाए तो समझो अल्लाह तुम्हें खुशखबरियां अता फरमा रहा है, जब तुम्हें अच्छे ख्वाब आए। और बुखारी मुस्लिम में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ख्वाब नबुव्वत का 46वां हिस्सा है, ये हिस्सा है नबुव्वत का 46वां, अल्लाह ने मेरी उम्मत में रखे। अल्लाह के बंदे को इल्हाम होता है, उसे नसीब होते हैं ख्वाब। नबी पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इस ख्वाब को अहमियत दी है, इसका दर्जा है शरीयत में। ओ मेरे खुश अकीदा भाइयों, हर जमात के चक्कर में आ जाते हो, लो जी अब ख्वाबों पे लोग हमें सुनाएंगे। ओ भाई हमने कब कहा है कि आज का ख्वाब हुज्जत है, लेकिन अल्लाह वाले का ख्वाब तो बहरहाल एक अहमियत रखता है कि नहीं रखता। बात की समझ आ रही है दोस्तों को? अजान पढ़ी जाती है मस्जिदों में, ये अजान कैसे हुई सुन लें, जिम्मेदारी के साथ बात। और तमाम किताबों में यही रवायत मिली, तमाम, कोई और रवायत ही नहीं, यही है। लोग कहते हैं जी आपकी जमात में ख्वाबें आती हैं, फलाने बुजुर्ग को ख्वाब आई, फलाने को, तो आप ख्वाब बयान कर रहे हैं। पहली बात तो सुन लें, मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसे अच्छा ख्वाब आए वो उसको बताए जो उससे मोहब्बत करता है और अच्छा ख्वाब बयान करे। ये हुजूर ने फरमाया है, अच्छा ख्वाब आए तो उसको, पर किससे बयान करे? नहीं कोई नहीं, आप समझे ही नहीं बात, किसको बयान करे? ऐसे ही सब 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 ख्वाब वाले है ही नहीं। ये बुखारी मुस्लिम है, सारे ख्वाबों वाले खासा दी गलामा आगे नहीं मुनासब करनी, मिट्टी खीर पका मोहम्मद कुत्ते आगे तरनी। इनको क्या पता खुश्क लोगों को ख्वाब क्या होता है, इनको क्या खबर।
वो तो हजरत वैसे करनी जैसे लोग हैं जो बैठे कर्न में होते हैं पर दीदार मुस्तफ़ा का कर रहे होते हैं। वो लोग हैं जिनको ये जलवे नसीब होते हैं, वो बयान करते हैं, वो आगे जिक्र करते हैं। नबी पाक ने फरमाया बयान। अब सुने हदीस, अजान पढ़ी जाती है मस्जिदों में 5 वक्त अल्हम्दुलिल्लाह। जब जमात फर्ज हुई तो नबी पाक ने फरमाया लोगों को बुलाने कैसे है भाई नमाज के लिए। एक सहाबी ने मशवरा दिया, या रसूल अल्लाह खुश्क घास आप ये अभी फसल आएगी मूंजी की तो उसके साथ वो जो क्या पराली कहते हैं हम अपनी जुबान में, वो जब खुश्क हो जाती है ना उसको आग लगाएं तो आग का लावा जरा ऊंचा जाता है, ऊंचा। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह खुश्क आग को आग लगाएंगे छत पे रख के थोड़ी देर के लिए, और यूं करके जब वो उठेगी ना तो सारे मदीने में खबर हो जाएगी कि नमाज का वक्त हो गया है। हुजूर ने फरमाया ठीक है। एक सहाबी कहने लगे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ऊंचा दफ रख के जोर से 1-2 दफा बजाएंगे, लोगों को पता मुख्तलिफ बातें। अल्लाह के रसूल ने फरमाया जाओ सो जाओ, सवेरे आओगे फिर मशवरा करेंगे क्या करना है। और मालिक भी देखे कितना करीम है, जो जमात का हुक्म भेज सकता है वो अजान का नहीं भेज सकता, लेकिन वो कहता है लोग कहीं मेरे मुस्तफ़ा का दरवाजा छोड़ ना जाए। फरमाता है जाओ मैंने नमाज फर्ज कर दी है, तरीका भी मेरा नबी बताएगा और अजान के सलीके भी मेरे मुस्तफ़ा ही सिखाएंगे। सवेरे सहाबा उठ के आए तो हजरत उमर फारूक आए, कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखी है। हुजूर ने फरमाया तुमने भी देखी है और भी कईयों ने देखी है। या रसूल अल्लाह क्या? फरमाया चलो सुनाओ। एक सहाबी उठे, कहने लगे हुजूर मैंने ख्वाब देखी है कि मैं एक बंदा कानों में उंगलियां लेके खड़ा है और काबे की तरफ मुंह करके कह रहा है अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह हय्या अलस सलाह हय्या अलल, वो ये कलिमात पुकार रहा है। हुजूर ने फरमाया चल तू भी सुना। कहने लगा हुजूर सुनाना क्या है, ये जो इसने देखा है वही मैंने देखा है। तीसरे से कहा तू भी सुना। कहा हुजूर जो इसने देखा है वही मैंने देखा है। चौथे से कहा हुजूर मैंने भी यही देखा है। फरमाया तुमने देखा नहीं, ये मेरे रब ने तुम्हें दिखाया है, ये अल्लाह ने तुम्हें दिखाया है। फरमाया अब ना आग जलेगी ना यहाँ कुछ और होगा, बल्कि मेरा बिलाल चुबारे पे चढ़ा करेगा, मीनारे पे खड़ा हुआ करेगा, अल्लाह का नाम भी पुकारेगा और मेरे तराने भी पढ़ा करेगा। अब अजान होगी और कयामत तक अजान जारी। तो अजान किससे साबित हुई? सहाबा की ख्वाब से। कहां से आई? सहाबा की। तो दीन में अगर ख्वाब कोई अहमियत ही नहीं रखता तो इतना बड़ा काम ख्वाब के जरिए हो गया। तो मेरे भाई ख्वाब की हैसियत है, ख्वाब को समझें। मेरे नबी पाक गुलामों की ख्वाब में आते हैं, हुजूर जलवे। और एक बात सुन लें, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने ख्वाब में मुझे देखा उसने मुझे ही देखा है। शैतान ख्वाब में भी आके मेरी सूरत नहीं बना सकता, जिसने मुझे देखा उसने मुझे। और नबी पाक फरमाते हैं जिसने मुझे ख्वाब में देखा बड़ी जल्दी जाहिरी तौर पे भी देखेगा। जाहिरी, मेरे आला हज़रत से किसी ने पूछ लिया, कहा हुजूर जाहिरी तौर पे कैसे देखेगा? आपने फरमाया पूछ लो उलमा से। कहा हुजूर आप बताएं। आप फरमाने लगे मुझे तो यूं लगता है जिसने ख्वाब में मुस्तफ़ा को देखा जब मरने का वक्त आएगा तो सामने रसूलुल्लाह का चेहरा आ जाएगा। ये तर्जुमा इस हदीस का कि जिसने ख्वाब में देखा वो जाहिरी तौर पर भी जब मरने लगेगा तो सामने मुस्तफ़ा करीम का चेहरा। नजम की है खुदा आरजू है यही, आशिके जार की आबरू है यही, मौत के वक्त सर उनके कदमों में हो, दीद होती रहे दम निकलता रहे। लगता यह है कि यह काम होगा। और फिर यह भी याद रखें उलमा ने तस्रीह की है, मुहद्दिसीन कहते हैं मैं किसी की ख्वाब में आऊं तो मेरा अपना इसमें कोई दखल नहीं। वो सामने वाला कहेगा जी आप मेरी ख्वाब में आए थे, मुझे कोई नहीं पता। लेकिन नबी पाक जिसकी ख्वाब में आते हैं हुजूर अपनी मर्जी से आते हैं, अपने इरादे से आते हैं। हुजूर इरादा करते हैं तो ख्वाब में आते हैं, वरना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख्वाब में तशरीफ, हुजूर इरादा करते हैं तो ख्वाब में, वरना हुजूर किसी की ख्वाब में। कोई नहीं समझ आई आपको बात? हुजूर इरादा करें तो ख्वाब में, और मेरे रसूल पाक अपने गुलामों की ख्वाब में आते। इमाम सखावी ने लिखा है, अल्लामा सुफूरी ने लिखा है, मौला अली शेर खुदा करमल्लाहु तआला वजहुल करीम, आप फरमाते हैं बड़ा देर हो गई हुजूर के विसाले ज़ाहिरी को, कई साल बीत गए, लंघ कई महीने ते बरस गए, तेरी दीद नू दीदे ही तरस गए। फरमाते हैं दिल करता था हुजूर का जलवा नजर आए। दौर था हजरत उमर का, मैं दरूद पढ़ते पढ़ते सो गया, मुझे ख्वाब में रसूल पाक का दीदार नसीब हुआ। और दीदार इस तरह नसीब हुआ कि अल्लाह के रसूल फजर की नमाज पढ़ा रहे हैं।
मैं पीछे नमाज पढ़ रहा हूं और पहली सफ में 21वें नंबर पे मैं खड़ा हूं। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई तो मजा आ गया। नमाज के बाद हुजूर ने गुलामों की तरफ रुख फेरा, एक खजूरों का टोकरा आया, अल्लाह के रसूल खजूरें निकाल निकाल के तकसीम करने लगे। 20 सहाबा को दी तो 21वां नंबर मेरा भी आया। हजरत अली कहते हैं मैं ख्वाब देख रहा हूं, ख्वाब मेरी विच माही आया ते मैं गल विच पा लिया बावा, डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर बिछड़ ना जावा। कहते मैंने देखा हुजूर ने खजूर उठाई, उसको साफ किया, मुझे दी। फरमाते कुछ खजूर का मजा, कुछ दस्ते मुबारक का मजा, कमाल ही हो गई, इतना जायका आया। हजरत अली फरमाते हैं दिल बड़ा करता था कि एक खजूर और मिल जाए, पर सबको एक एक मिली थी, मैंने मुतालबा नहीं किया। फरमाते अभी खजूर खा ही रहा था कि मस्जिद में अजान की आवाज आई। मेरे दिल से हाँ निकली कि यार कभी तू ठहर जाता ना, थोड़ी देर कभी ठहर जाता ना, जरा ठहर जा मुअज्जिन, मेरा दिल दहल रहा है, तू जरा ठहर जाता। कहते हैं उठा, वुजू किया, सुन्नत पढ़ी, बोझल कदमों से मस्जिद गया, पहली साफ में कोने में बैठ गया। मुकब्बिर ने इकामत कही, उमर मुसल्ले पे खड़े हुए। कहते हैं मैं चौंका उस वक्त जब उमर फारूक ने भी वही सूरतें शुरू कर दी जो रात ख्वाब में रसूल पाक ने पढ़ी थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। नमाज मुकम्मल करके उमर भी उसी तरह दीवार से टेक लगा के सहाबा की तरफ मुंह करके बैठे जैसे नबी पाक बैठे थे। हद हो गई कि खजूरों का टोकरा भी आ गया। कहते हैं फारूक आदम बांटने भी लगे, 21वां नंबर मेरा भी लग गया। उमर ने खजूर दी तो जायका भी बड़ा ही आया। हजरत अली शेर खुदा फरमाते हुजूर से तो अदब की वजह से मांग नहीं सका था, उमर अपना यार था। एक खजूर खाई तो मैंने कहा उमर यार एक और दे दे, तो कहते हैं फारूक आदम ने टोकरी में हाथ रखा, खजूर साफ की, मैं समझा मिलने लगी है। उमर ने साफ करके उठा के दूसरे सहाबी को दे के कहने लगी अली चुप कर यार, अगर रात को नबी पाक से दूसरी मांगता तो मैं भी सवेरे तुझे दूसरी दे दे। हजरत जनाब सैयदना अली मुर्तज़ा फरमाते उमर भी रोने लगे और मैं भी रोने लगा, वो भी तड़पे और मैं भी तड़पा। तो कहने लगे अली तू क्या समझता है, मुस्तफ़ा ने तेरी झोली में खैरात डाली है। वो हबीब रात रोज़ा अनवर से निकले हैं तो सबके घरों को रोशन करके गए हैं, वो मेरे ऊपर भी बड़ा करम फरमा के गए। भाई हुजूर जिसने मुझे देखा उसने मुझे ही देखा। हजरत अल्लामा नूरानी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने एक दफा कहा कि भाई तुम लोग ज्यादती करते हो, वहां जिन लोगों की हुकूमत है अरब में उनको ललकारा, कहा तुम जुल्म करते हो, ये तुम्हारे अकीदे सही नहीं। वहां एक शख्स ने बड़ी गलत किताब लिखी थी, उसने कहा था नबी पाक का जो रोजा है गुंबद है वो सबसे बड़ा बुत है। अल्लामा नूरानी ने एहतजाज किया तो शोर हो गया कि शायद पाबंदी लग गई है, ये मदीने नहीं जा सकते। तो सहाफी जो होते हैं ये बाल की खाल उतारते। नूरानी साहब एयरपोर्ट पे थे तो काफी करीब गया, कहने लगा सुना है आप पे पाबंदी लग गई, आप वहां जा नहीं सकते। आप फरमाने लगे ये मेरा और मेरे खुदा का मामला तुम क्यों पूछते हो, मेरा और मेरे रसूल का मामला तुम क्यों पूछते हो, छोड़ो लग गई। हालांकि अल्लामा नूरानी के वालिद की कब्र जन्नतुल बकी में, उनका ससुराल मदीने में, नूरानी साहब का निकाह मदीने में हुआ था। मौलाना फजलुर रहमान अलैहिर्रहमा की साहिबजादी अल्लामा जियाउद्दीन मदनी की पोती उनके घर थी, उनका आना जाना था। बूदो बाशी अरबी थी, बहुत बड़े वहां के वो बाशी थे, बहुत सारा उनका खानदान नेशनल था अरब का जनाब पे पाबंदी लग गई। कहने लगे यार मेरा और नबी पाक का मामला है, तुम कौन होते हो। लेकिन बात छोड़ ही नहीं रहे थे, बार बार बात होती। वो कहते तुम कोई और सियासी बात करो, मुल्क की बार बार बात होती। सियाफी ने पकड़ ही लिया, कहने लगा अल्लामा बताना पड़ेगा, आप तो हुजूर से मोहब्बत का दावा करते हैं और आप लोगों का ख्याल है कि साल में मदीने चक्कर न लगे तो साल नहीं गुजरता। इतने इश्क का दावा और पाबंदी लग गई है तो कैसे जाओगे। तो अल्लामा नूरानी ने साफियों के बीच खड़े हुए मोटा जुमला कह दिया, बड़ी बात कह दी। पलट के देखा, कहने लगे मैंने वुजू किया है और 66 साल से हर साल मुसल्ला रसूल पे खड़े होके कुरान सुनाता हूं, और जिंदगी में कोई बड़े से बड़ा आदमी 36 साल सियासत के बावजूद 1 रुपए की करप्शन का इल्जाम नहीं लगा सका। मैं किराए के मकान में रह के वक्त गुजारने वाला शख्स हूं, मैं फकीर मुस्तफा हूं, तुम क्यों इस तरह के सवाल करते हो। कहने लगे मौलाना बताएं, फिर बताते क्यों नहीं। आप फरमाने लगे सुनो फिर, मेरा बाप अहमद रजा बरेलवी अलैहि रहमा का खलीफा है, हम कोई मामूली लोग नहीं है। मेरे मदीने जाने पे पाबंदी है तो क्या हुआ, मेरे ही मदीने जाने पे पाबंदी है ना, नबी पाक के पाकिस्तान आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना।
रसूलुल्लाह के आने पे तो कोई पाबंदी नहीं ना। फरमाया हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है। मैं एक दफा रो के दुरूद पढ़ूंगा, मेरा नबी मुझे दीदार करा जाया करेगा, मेरे घर में आके हुजूर दीदार करा देंगे। हम कोई मामूली लोग नहीं, तर दामनी पे शेख हमारी ना जाइए, हम दामन निचोड़ दें तो फरिश्ते वुजू करें। और सहाबी कहने लगा मैंने भी सारी जिंदगी सियासतदान देखे, दुनिया देखी, और मैं तो पेंट कोट पहन के इंटरव्यू लेने आया था, लेकिन मौलाना की बात दिल से टकराई। मुझे कभी नहीं पता था कि मोहब्बत रसूल क्या होती है, मेरे भी आंसू निकल गए और मैं भी पलट के मौलाना के हाथ चूमने लगा। मैंने कहा मौलाना अगर आपके जुमलों में एतमाद है तो आपके अकीदे में कितना एतमाद होगा, नजरिए में कितना हुसन होगा। आला हज़रत कहते हैं वल्लाह वो सुन लेंगे और फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। मेरे रसूल करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने गुलामों पे करम फरमाते। शाह वलीउल्लाह मुहद्दिस देहलवी हिंदुस्तान में जितने मकातब फिक्र हैं सबके मुतफिका पेशवा है शाह वलीउल्लाह। जो भी किसी मकतबा फिक्र से ताल्लुक रखता है शाह वलीउल्लाह साहब से उसका सिलसिला हदीस मिलता है। शाह वलीउल्लाह साहब कहते हैं मेरे अब्बा जी शाह अब्दुर रहीम मुहद्दिस देहलवी बीमार हो गए, सारी जिंदगी नबी पाक का दीन पढ़ाया, सारी जिंदगी हुजूर के फरमान से लोगों को आगाह किया, कुरान और सुन्नत का दर्स दिया, फालज हो गया, लोग बातें करने लगे। कहते हैं मेरे वालिद साहब कहते हैं मैं रोने लगा कि या रसूल अल्लाह मैं किसी और का तो नहीं, मैं तो आपका हूँ, नजरे करम होनी चाहिए। फरमाते हैं मेरे वालिद गिरामी कि अचानक मेरे घर में रोशनी फैलने लगी, खुशबू आने लगी, और मेरे उस्ताद गिरामी शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देहलवी ख्वाब में आए। कहने लगे अब्दुल रहीम ये चारपाई सीधी कर, जिस तरफ तेरी चारपाई के पैर है ये दरवाजा इस तरफ खुलता है, जल्दी से साइड बदल। कहते हैं मैंने फटाफट शागिर्दों से कहा साइड बदल दी। मैंने कहा उस्ताद जी क्या होने लगा है। कहने लगे तेरे घर में रसूलुल्लाह तशरीफ ला रहे हैं, नबी पाक की जलवा फरमाई का वक्त है। फासुल आरिफीन में शाह वलीउल्लाह मैंने उस आदमी की बात छेड़ी है जो सबके मुतफिका है। कहते हैं अंदर आए, नूर आया, रोशनी आई, खुशबू आई। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं मैं क्या देखता हूँ, मुस्तफा करीम आए हैं, एक तरफ अबू बकर सिद्दीक है, दूसरी जाने मौला अली शेर खुदा है। फरमाते हुजूर तशरीफ लाए, अपना कोई मिले तो दुख सारे याद आ जाते हैं। कहते हैं वो बीमारी का दुख, एक तन्हाई, एक गुर्बत, एक बीमारी, एक बुढ़ापा, एक लोगों के ताने, हुजूर को देखा ना तो मेरे आंसू दरिया की तरह बहे। कहते हैं रसूल पाक मेरे करीब आए, मैं फालज ज़दा था, उठ नहीं सकता था, चारपाई पे बैठे बैठे मैंने हुजूर के सीने पे सर रख दिया और रोने लगा। मेरे आंसू हुजूर के कुर्ते पे गिरने लगे। कहते हैं नबी पाक की दाढ़ी मुबारक मेरे चेहरे से लगने लगी। इतनी तसल्ली दी महबूब ने, इतनी तसल्ली दी कि फरमाते अगले पिछले सारे गम ही मैं भूल गया। मुझे लगा कि दुनिया का खुशकिस्मत खुश नसीब शख्स मैं हूं और मुझे फरिश्ते जिन्न और इंसान सलामी देने आ रहे हैं। शाह अब्दुल रहीम साहब कहते हैं जहां जहां दर्द थी नबी पाक ने दस्ते शिफा फेरना शुरू किया। कहते हैं हाथ हुजूर का लगता गया, शिफाए अल्लाह अता फरमाता गया। फरमाते शिफाएं दौड़ गई, खुशबुएं फैल गई, ताकतें आ गई। फरमाते हुजूर ने थपकी दी, कहा बस कर दे, मैं आज हो गया हूं, मैं आज हो गया हूं। तसल्ली दी मुस्तफा करीम, तसल्ली। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं ओदे गल विच पा लईयां बाहां, फिर डर दी मारी अख भी ना खोला किते फिर विछड़ ना जावा। चिर होया मैनू तरले लैंदियां, कदी मोड़ मेरे वल वागा। ख्वाब मेरी विच एक बार जे आवे मैं सारी उम्र ना जागा। कहा नबी पाक बस करना, आज हो गया हो। कहते मेरा दिल किया कि हुजूर जा रहे हैं तो कोई तोहफा ही अता कर दे, और फिर दिल किया कि कभी हुजूर अपनी दाढ़ी के 2 बाल मुबारक, मुंह मुबारक दे दे तो मेरे नसीब चमक जाए। कहते मेरे दिल में ख्याल था, कुर्बान जाऊं मेरे रसूल पाक ने यूं दाढ़ी पे हाथ फेरा और 2 मुंह मुबारक उतारे। फरमाया चल यार फिक्र न कर, तू रख ले। कहते हुजूर ने मुझे दिए, अल्लाह के हबीब जाने लगे, दरवाजे तक पहुंचे तो मैंने अपनी चारपाई को टटोला तो बाल ही नहीं। मेरे दिल में ख्याल आया मुंह मुबारक कहां गए। कहते नबी पाक ने रोक फेरा और हुजूर ने फरमाया तकिया उठा के देख, मैंने तेरे तकिए के नीचे रख दिए, तकिया उठा के देख। फरमाते हुजूर चले गए। सवेरे चंगा भला उठ के चलने लगा तो लोग कहने लगे ये करिश्मा कैसे हुआ। मैंने कहा उसने शिफा दी है जो शिफा देने वाले का महबूब है।
जो शिफा देने वाले का हुजूर अलैहिस्सलाम का दस्ते मुबारक फिरा है, शिफा हो गई। और मैंने कहा दलील ये है कि मुस्तफ़ा ये अपने 2 बाल मुबारक भी दे गए। तो एतराज करने वाले फौरन कान खड़े हो गए। अक्ल को तनकीद से फुर्सत नहीं, इश्क पर ईमान की बुनियाद रख। कहने लगे ये वाकई हुजूर के 3 आ गए। कहने लगे वाकई। मैंने कहा जाओ धूप में लेके जाओ। कहते वो तीनों लेके गए। जब कमरे से निकले तो बादल के टुकड़े ने आके साया कर दिया। बादल का टुकड़ा साया करता है। एक मान गया, 2 कहने लगे जी अचानक हो गया। मैंने कहा दोबारा जाओ, 1 बार नहीं 2 बार नहीं 100 बार जाओ। मैं रसूलुल्लाह का नौकर हूं, मैं नौकरी करके खाता हूं, झूठ बोल के नहीं खाता। मैं हुजूर के नाम पे झूठ बोलूंगा? और जिसको नौकरी करने से वो राज्य के दे, उसे झूठ बोलने की क्या जरूरत है। फरमाया वो दूसरी बार गए, साया फिर हुआ, आके मेरे कदमों से लग गए। कहने लगे आप बिल्कुल ही सच कह रहे हैं। एक और जमात आ गई, कहने लगे हमें भी ज़ियारत कराएं। मैंने ताले में रखे हुए थे, ताला खोलता हूं तो खुलता ही नहीं, खोलता हूं तो खुलता ही नहीं। कहने लगे शाह जी खैर तो है, क्यों नहीं खुलता? तो मैंने नजर डाली, मैंने कहा तुम में कोई ऐसा तो नहीं जिसपे गुस्ल फर्ज हो? गुस्ल फर्ज हो। एक बंदा गर्दन झुका, कहने लगा हजरत गलती हो गई, मैं फटाफट आ गया ना, आ नहीं सका। मैं चल निकल मजमे से। जो रब अपने महबूब के वजूद पर मक्खी नहीं बैठने देता, जिसने महबूब का साया नहीं बनाया कि किसी का पैर ना आ जाए, वो महबूब के मुंह मुबारक के करीब नापाक आदमी को आने देगा? निकल। कहते मजमे से निकला, मैंने चाबी लगाई तो ताला फौरन ही खुल गया। वल्लाह वो सुन लेंगे, फरियाद को पहुंचेंगे हम। इतना तो हो कोई फरियाद करे दिल से। एक दरवेश से किसी ने मदीने में पूछा था, उसने कहा था यार